आज हम देखेंगे HF डीलक्स का फुल इंजन पैकिंग। बैरिंग बैठाते वक्त बढ़िया से ही बैरिंग बैठाना चाहिए। हैमर प्लास्टिक वाला ही यूज करें। ऐसे दूसरे वाले से करने से डेंट पड़ जाता है, उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलता। इससे हैमर से यूज करें और बैरिंग में ऑयल ज़रूर लगाएं। बैरिंग में ऑयल लगा के जब गियर बॉक्स बैठाए तो उसको प्रॉपर सेट करके बैठाना चाहिए, जिससे कि गियर अपना अटके नहीं और उसके साथ ज़बरदस्ती करना नहीं चाहिए। आराम से बैठाओ गियर को। गियर बैठाते वक्त चेक ज़रूर करें, जितना हो सके उतना स्मूथ चलना चाहिए। दोनों तरफ से प्रॉपर चेक कर लो कि बैठा है कि नहीं। गियर साफ्ट ज़रूर देखना चाहिए। जब तक पूरा बैठा नहीं रहेगा तो गियर प्रॉपर काम नहीं करेगा। सभी गियर को ऐसे ही लगा के बदल के देख लें। अगर स्मूथ चल रहा है तो समझो गियर सही है अपना। फिर ऑयल डालना ज़रूरी है। ऑयल बांधने से पहले ऑयल ज़रूर डाल दें गियर में, क्योंकि गियर बहुत जाम चलने लगता है अगर बिना ऑयल के रखो तो, इसलिए ऑयल ज़रूर डालें। फिर क्रैंक बैठाते वक्त भी बहुत आसानी से क्रैंक बैठाएं। अगर आसानी से बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो प्लास्टिक हैमर से ही बैठाएं। लोहे के हैमर से बैठाने से उस पर डेंट आ जाता है। बढ़िया से स्मूथ तरीके से बैठाने के बाद क्रैंक भी चेक कर लें और साफ़ सफाई करके बढ़िया से एक अच्छे कपड़े से, सूखा कपड़ा से जिसमें ऑयल ना लगा हो, उससे साफ़ करना चाहिए। क्योंकि पैकिंग बैठाते वक्त ऑयल अगर लगा रहेगा तो उसमें लीकेज का चांस बना रहता है। वो प्रॉपर चिपकता नहीं है। रेज़िव बॉन्ड प्रॉपर फिर चिपकता नहीं है। जब ऑयल हटा रहेगा और रेज़िव बॉन्ड बढ़िया से लगाएं। पहले तो पैकिंग तो ज़रूर ही चेक कर लें कि सही तरीके से सही है कि नहीं है। साइज में इसके छोटा बड़ा तो नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई पैकिंग की सेटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जो बैठने में दिक्कत करती हो और डावेल में फंसने लगती है तो फटने का चांस हो जाता है। पहले एक बार ऐसे चेक करके फिर रेज़िव बॉन्ड डालें, क्योंकि रेज़िव बॉन्ड से लगने के बाद जब पैकिंग चेक करोगे तो वो फटने का डर ज़्यादा रहता है, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। तो रेज़िव बॉन्ड बहुत अच्छे से लगाएं। ये मेन पल्ला है गियर बॉक्स का, लीकेज बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि ये थोड़ी सी लापरवाही से अगर लीकेज कर गई तो बहुत प्रॉब्लम करती है। काम देखने में अच्छा भी नहीं लगता जब ऑयल आने लगता है तो। इसलिए रेज़िव बॉन्ड बहुत बढ़िया से लगाएं और हाथों से उसको स्लैप करें, जिससे कि बढ़िया से हर जगह पहुंच जाए रेज़िव बॉन्ड। बेहतर होगा कि थोड़ा ज़्यादा ही लगाएं, जिससे ये बढ़िया काम करे। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा लगाने से फिर रेज़िव बॉन्ड वो प्रॉपर काम नहीं करता, लीकेज बना रह जाता है। जब इंजन चलता है तो इंजन में मोबिल के प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है, जिससे कि ये बाहर बहने लगता है अगर कहीं लीकेज रहेगा थोड़ा सा भी। डावेल के पास बिठाते वक्त तो बहुत आसानी से बिठाएं, क्योंकि ये डावेल के पास फटने का चांस ज़्यादा रहता है। प्रॉपर फिक्स आते हैं ना इसकी पैकिंग, इसलिए डावेल के पास बहुत आराम से बिठाएं। रेज़िव बॉन्ड दोनों पल्ले में बहुत अच्छे से बिठाएं। मेन चेम्बर में बहुत बढ़िया से लगाना ज़रूरी है, जिससे कि दिक्कत ना हो। मैं वीडियो बना रहा था तो स्टैंड में लगा हुआ था, मैंने थोड़ा पास में ही रखा। मैंने कहा बाद वाला काम तो बाद में देख लेंगे, लेकिन जो सामने का है वो दिखना चाहिए प्रॉपर। तो मैंने पल्ले में साफ़ करके लगा दिया रेज़िव बॉन्ड। अब इसमें लगाते हैं ऊपर वाले में रेज़िव बॉन्ड। ऑयल
के सभी बेयरिंग में ऑयल कर दें। यहाँ तक कि किक रैचेट में भी ऑयल लगा दे। मैंने किक रैचेट में ऑयल लगा दिया है। और वार्सल वगैरह जो भी लगता है प्रॉपर ध्यान से लगाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं भूलने का चांस ज़्यादा बन जाता है। इसमें रेजी बॉन्ड लगा के एक सही तरीके से बिठाएं, क्योंकि बिठाते वक्त अगर थोड़ा सा भी इधर उधर सेंटर नहीं रहेगा डावल का तो बैठने में बहुत दिक्कत होती है। फिर उससे डावल ख़राब हो जाता है, फिर चेंज ही करना पड़ जाता है। ध्यान देंगे तो मेरा रेजिबॉन्ड थोड़ा मैंने मोटा ही लगाया है, क्योंकि इसमें मोटा लगाना ही ठीक रहता है। लापरवाही से लीकेज बनने का फुल चांस बन जाता है और ये लीकेज नुकसान करता है। बाद में कस्टमर जब गाड़ी चलाएगा तो बोलेगा अरे इसमें तो ऑयल आ रहा है, तो उससे अपना भी क्रेडिट खराब होता है। काम बिल्कुल सही तरीके से करना चाहिए, काम में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब अच्छे से रेजी बॉन्ड लग जाए तो उसके बाद पल्ले को बहुत आराम से चेम्बर को बैठाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें हर जगह ऑयल लगाने के बाद ही चेम्बर बिठाओ। बेयरिंग में और शाफ्ट में, गियर के शाफ्ट में भी ऑयल लगाना चाहिए हर जगह प्रॉपर चेक करने के बाद। इसको बिठाते वक्त किक रैचेट का सेंटर प्रॉपर ध्यान से बिठाना चाहिए, क्योंकि इसका सेंटर नहीं मिला रहेगा तो पल्ला चेम्बर पूरी तरह बैठेगा नहीं। हाथ से जितना हो सके पहले तो हाथ से ही बिठाओ उसको, और प्रॉपर बीच बीच में चेक करते रहो कि सेंटर सही है कि नहीं है, क्योंकि क्या है शुरू से हथौड़ी मारने से फिर वो बैठता नहीं और उसमें क्रैक आने का डर रहता है। तो नुकसान करने से अच्छा है कि 2 मिनट ज़्यादा लग जाए लेकिन काम सही होना चाहिए। तो इसको बिठाने के बाद प्रॉपर तरीके से जब बैठ जाए तो दूसरी तरफ इसको घुमा के इसमें सभी नट लगा दो। इसके जितने भी हैं इसके बोल्ट सभी लगा दो। और साफ़ सफाई का तो अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गंदा रहेगा तो मेन इंजन बनने का मतलब होता है फुल इंजन की साफ़ सफाई इंजन की पूरी रहनी चाहिए। साफ़ सफाई से काम करना एक बहुत अच्छा काम होता है। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन कस्टमर जब गाड़ी देखता है तो खुश हो जाता है कि हमारी गाड़ी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इसलिए साफ़ सफाई से प्रॉपर करना चाहिए। बोल्ट को ऑयल में डुबो के ही डालना चाहिए, सूखा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सूखा डालने से वो बाद में कभी भी खोलने पे टूटने का फुल चांस हो जाता है इसका। इसलिए कभी भी ऑयल डालो और बोल्ट डालो तो ऑयल लगा के ही डालो। और ध्यान देना चाहिए कि जो बोल्ट जहाँ का हो वहीं लगाओ। मैं तो हर जगह के बोल्ट एकदम अलग अलग रखता हूँ, जिससे कि मिक्सचर ना हो, अलग अलग रहें तो आसानी पड़ती है। क्लच पल्ले का बोल्ट अलग होता है मेरा, और गियर बॉक्स का बोल्ट अलग होता है, और मैग्नेट पल्ले का बोल्ट अलग रखता हूँ मैं, जिससे कि कोई भी डाउट ना रहे कि कौन सा नट किधर का है। एक तरफ से बिल्कुल ना टाइट करें, दो तरफ से, हर तरफ से थोड़ा थोड़ा पहले आसानी से बिठा लें जितना हो सके। टाइट ना करें, पहले चारों तरफ से बिठाने के बाद फिर उसको सभी को एक साथ प्रॉपर थोड़ा थोड़ा करके पहले सेट करें, बस केवल पहुंचा दें नीचे तक। उसके बाद जब हो जाए तब उसको टाइट करें सभी को एक एक करके। और कभी भी मेन पल्ले का या कोई भी पल्ले का चेम्बर का अगर बोल्ट टाइट करना हो तो क्रॉस में ही टाइट करें,
फुल टाइट करने में। बाकी पहले तो ऐसे बिठा ले और बीच बीच में सब कुछ चेक करते रहे कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि गियर बॉक्स अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और क्रैंक भी टाइट चलेगा तो समझो कहीं ना कहीं वो दिक्कत देगा आगे चल के। तो इसलिए वो सही तरीके से बिठाएं और अच्छे से करें। कभी भी टाइट करते वक्त ध्यान से ही टाइट करें कि कितना टाइट कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। पहले सभी को थोड़ा थोड़ा ही करें, जल्दबाजी ठीक नहीं है। जल्दबाजी करने से कभी भी काम सही नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं डैमेज बना रह जाता है। ध्यान से ही काम करें, कौन सा बोल्ट कितना टाइट करना है बिल्कुल अंदाज से ही करें। किसी को बहुत ज़्यादा और किसी को बहुत कम ना टाइट करें, नहीं तो उसकी चौड़ी स्लिप हो जाती है। काम सही तरीके से होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती। जब सभी नट प्रॉपर टाइट हो जाएं, बहुत ध्यान से ही करना चाहिए कभी भी एक नट को। ये HF डीलक्स का फुल इंजन रिपेयर है। जब जितना टाइट करते रहें उतना उसे चेक करते जाएं बीच बीच में, क्योंकि फुल टाइट करते वक्त कभी कभी क्रैंक जाम भी हो सकता है, तो उसमें कितना टाइटपन आ रहा है उसे चेक करते रहें। मेन पल्ले का बोल्ट थोड़ा थोड़ा करते हुए बार बार टाइट करें। ऐसा नहीं कि बस एक ही को टाइट कर दिया तो दूसरे को तो बाद में करें, नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करें, क्योंकि ऐसा है तो पल्ला प्रॉपर बैठ जाता है। नहीं तो अगर एक तरफ टाइट कर दोगे दूसरा वाला बाद में करोगे फुल, तो ये उसका कहीं ना कहीं उलझ जाता है, पल्ला एक तरफ हो जाता है। वो हर चीज़ चेक करने के बाद ही आगे का प्रोसेस करें, क्योंकि चेक करना बहुत ज़रूरी है बार बार, क्योंकि ये एक बार बांधने के बाद खुलता नहीं। भले ही आपने सही बांधा है, लेकिन एक बार आपको ध्यान देना चाहिए कि सही है कि नहीं है, बाद में खोलने की ज़रूरत ना पड़े। और जब भी आप गियर या फुल इंजन बनाएं तो मैं तो यही राय सलाह दूंगा कि सील किट पूरी लगाएं। भले ही पहले वाली सील काम कर रही हो, लेकिन फिर भी आप सील चेंज कर दें, क्योंकि उसकी सील जल चुकी होती है, उसमें प्रॉपर वर्क करने का रबड़ उसका काम नहीं करता। तो एक नई सील किट ही पूरी लगाएं, जिससे कि कस्टमर को ये शिकायत ना आने का मौका मिले कि भाई यहाँ से ऑयल आ रहा है, इसकी सील चेंज करनी पड़ेगी, उसकी प्रॉब्लम कर रही है। ऐसा ना हो, हमेशा सील एक सभी सीलें लगा दें और सही तरीके से बिठाने के बाद जब हो जाए तो उसके बाद उसे सब रेजी बॉन्ड लगा के ही सील लगाना चाहिए। कुछ लोग हैं ऑयल लगा के रखते हैं, ऑयल बाहर से नहीं लगाना चाहिए। मैं यही सलाह दूंगा कि ऑयल बाहर से ना लगाएं, रेजी बॉन्ड लगाएं। ऑयल सील के अंदर लगाएं, रेजी बॉन्ड बगल साइड से लगा के उसे तब लगाना चाहिए, जिससे कि लीकेज का चांस ना रहे। और साइड से अगर ऑयल लगा देंगे तो कहीं ना कहीं लूज हो जाती है सील। अगर लूज रह गई तो साइड से ऑयल निकालेगी या फिर आगे चल के सील ही बाहर आ जाएगी। तो इसलिए रेजी बॉन्ड लगा के उसे लगाएंगे तो वो जाम हो जाएगी अच्छे से अपनी जगह पर। सील किट, पैकिंग किट, ये सब ज़रूरी है सही तरीके से लगाना, और लगाना भी चाहिए, क्योंकि ऑयल का प्रेशर इंजन चलने के बाद कुछ ज़्यादा ही होता है। वो जहाँ से लीकेज पाएगी वहीं से जाएगी।
जब सब कुछ बिठा ले तो उसके बाद प्लास्टिक हैमर से ही यूज करना चाहिए। और ऐसे में इंजन में लोहे का हैमर नहीं चलाना चाहिए, उससे डेंट पड़ जाता है। और डेंट पड़ने से जब कभी अगर कोई अदर मिस्त्री जब इसे देखेगा या काम करेगा तो बोलेगा कि ये दूसरा कारीगर सही नहीं था, जहाँ पहले काम करवाया था वो बेकार था। पूरा बांधने के बाद भी एक बार आप गियर बॉक्स ज़रूर चेक करें, क्योंकि गियर बॉक्स चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। बाद में सारी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है, इसलिए गियर बॉक्स ज़रूर चेक करें। फिर उसके बाद अब इसमें आगे का प्रोसेस करें। पहले तो गियर साफ्ट फुल ऑयल लगा के ही लगाना चाहिए गियर साफ्ट। ये मैं पूरी वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि ये फुल इंजन पे ही कवरेज किया है मैंने। अकेले वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गियर साफ्ट जब भी लगाएं उसको अच्छे से बिठाएं, जितना हो सके उसको हाथ से बिठाएं, क्योंकि हाथ से बिठाने से ही उससे प्रॉपर पता चल जाता है कि हमारा सही बैठ रहा है या नहीं। सभी चीज़ों को अच्छे से लगाएं और साफ़ करके ही लगाएं। ऑयल हो या डस्ट हो, सब चीज़ ये सब पेट्रोल से अच्छी तरह से धुलने के बाद ये पत्ती लगाने में गियर चेंजर का बहुत आसान होता है। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी भी तरीके से लगा दो, ये चलता है दोनों तरफ से, उल्टा सीधा एक ही होता है, लेकिन इसमें एक दाग सा पड़ जाता है मोबिल का। अगर वैसे ही लगाओगे तो जब कभी कोई खोलेगा और कोई अदर मिस्त्री या आप खोलोगे तो उसे लगेगा कि हाँ ये पहली बार खुल रहा है, क्योंकि उसमें डबल दाग नहीं दिखेगा, एक ही दाग दिखेगा जो ऑयल का पहले से लगा हुआ है। गियर प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि गियर का काम ही यही है कि अगर ये थोड़ा सा भी अटका तो कहीं ना कहीं फिर से खोलना पड़ सकता है। 1 सेकंड या 1 मिनट का काम होता है बहुत ज़्यादा चेक करना, लेकिन चेक करते रहना चाहिए। गियर चेंजर बांधो या गियर साफ्ट बांधो, उसके बाद भी चेक करते रहना चाहिए पूरा चेंजर के साथ। ये गियर चेंजर की पत्ती है, इसे लगाना आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। पहले आप इसको गियर चेंजर पर रख के इसको फंसा लो। जब ये टाइट होने का टाइम आ जाए, जब पूरा पहुंच क्लच कटोरा लगाते वक्त सबसे पहले इसमें पतला वाला एक वार्सल होता है, उसे लगाना चाहिए, जिसमें कट होता है, बिल्कुल पतला होता है ये, सिर्फ इसी जगह लगेगा। और एक कट वाला लॉक होता है, दोनों साइड से लगाना और अच्छे से सेट करके उसे रखना चाहिए। एक तरफ उभरा हुआ होता है, दूसरी तरफ पूरा स्लिप होता है, तो जो उभरा हुआ है वो ऊपर की तरफ हो, और उसका एक अलग से लॉक आता है, वो भी वार्सल होता है, उसे रखना चाहिए। जब अच्छे से हो जाए तब क्लच प्लेट लगाओ। क्लच प्लेट लगाते वक्त इसका सेंटर ध्यान से देख कर करना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी से बैठता नहीं है। जब अच्छे से बैठ जाए तो उसको हिला डुला के चेक कर लेना चाहिए, ऊपर नीचे करके। पूरी तरह जब बैठेगा तभी उसे नट को लगाना है। प्लेट ऊपर नीचे रहेगी या सेट नहीं रहेगी तो बाद में प्लेट टूटने का डर रहता है। इससे एक मोटा वार्सल होता है, मोटा वार्सल रख के तब नट लगाना चाहिए।
क्योंकि इसका एक वार्सल आता है, वो वार्सल लगा रहना चाहिए। जब भी इसे टाइट करें तो इसका एक पर्टिकुलर पुलर होता है, उसी से टाइट करना चाहिए। कुछ लोग छेनी से टाइट करते हैं, उससे नट खराब भी हो जाता है। इसी से टाइट करें, बढ़िया फुल टाइट हो जाता है पकड़ से। और पुलर लगा के जितना हो सके बेहतर तरीके से टाइट करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में लूज हो जाता है अगर ज़्यादा टाइट ना हो तो। इसके 4 स्प्रिंग रख के चारों पिन पर उसका प्लेट रख के तब नट रखना चाहिए। 10 नंबर का लंबा नट होता है इसमें, जिसमें पूरी चूड़ी होती है। चारों एक समान होते हैं, एक साइज के। जितना हो सके पहले हाथ से टाइट करके, फिर धीरे धीरे जब वो प्रॉपर बैठ जाए स्प्रिंग के पास, तब उसे गोटी से टाइट करना चाहिए, 10 नंबर की गोटी से। और थोड़ा थोड़ा करके ही टाइट करना चाहिए, क्रॉस में एक एक करके थोड़ा थोड़ा क्रॉस में ही टाइट करना चाहिए। और स्प्रिंग को सेट करते रहना चाहिए कि स्प्रिंग अपनी जगह पे सही से बैठी रहे। कभी भी एक नट को डायरेक्ट टाइट ना करें, थोड़ा थोड़ा करके सभी को टाइट करते रहें और स्प्रिंग बैठाते रहें, क्योंकि स्प्रिंग अगर सही से नहीं बैठी रहेगी तो इसकी प्लेट टूट सकती है। और थोड़ा थोड़ा करके टाइट करें इसको, वरना ये प्लेट टूटने का बहुत चांस रहता है इसमें। अगर एक भी स्प्रिंग लूज रहेगी तो और दूसरी टाइट हो जाएगी ज़्यादा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही टाइट करें। जब प्रॉपर बैठ जाए तब उसे हाथों से पकड़ के अच्छी तरह से फुल टाइट करें। थोड़ा थोड़ा ही करना चाहिए इसे, जितना हो सके पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा ही टाइट करें, क्योंकि ये टूटने का बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है इसमें। बस इसी तरीके से फुल टाइट हो जाए जब, तब उसे बाद में टाइट। ये कुछ पार्ट रह गया है इसमें, वो क्लच प्लेट लगाने के बाद इसे फिर मैंने सीधा फ्रेम में फंसा दिया है इंजन को। इसमें फुल टाइट हो जाता है, वैसे टाइट नहीं होता बाहर, फ्रेम के बाहर से। अब ऐसे इंजन बांधने से टाइट होता है। इसमें प्राइमर गियर लगा के मैंने बैलेंस लगा दिया है। अब इसमें स्क्रू डाल के और अच्छे से इसके फुल टाइट करेंगे, एक एक करके स्क्रू। ध्यान रहे ये अगर स्क्रू ख़राब हो तो इसे चेंज ही कर देना चाहिए, क्योंकि जब कभी इसे खोलना पड़ता है तो खुलता नहीं है बाद में। और ये कच्चा स्क्रू होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ये। तो जब भी ये थोड़ा ख़राब लगे तो इसे चेंज कर देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, लेकिन ये अगर लूज रहेगा तो ऑयल नहीं चढ़ाता ऊपर, इसलिए क्रैंक में ऑयल नहीं जाता इसकी कमी से। तो इसलिए इसे ठीक ही रखना चाहिए। और इस प्लेट को लगाते वक्त रेजी बॉन्ड लगा के, पैकिंग लगा के ही इसे फंसाना चाहिए। चारों स्क्रू प्रॉपर लगा के इसे फुल टाइट करने के लिए गोटी से टाइट करना चाहिए, जिससे कि ये फुल टाइट हो जाए। क्योंकि ये छोटे पेचकस से प्रॉपर होता नहीं है, मैंने केवल इसे फंसा रहे हैं। ये फंसा देंगे तो गोटी से टाइट करेंगे। गोटी से टाइट करने के लिए मैं ज़्यादातर ये प्लग रिंच को क्रैंक में फंसा के फुल टाइट कर देता हूँ, जिससे कि आगे पीछे हो ना, क्योंकि ये बैलेंस बनता नहीं है हाथ से पकड़ने पर, फुल ताकत नहीं लगती जितनी चाहिए। इसका गोटी लगा के ही तब टाइट करना चाहिए, क्योंकि ये गोटी लगाने से ये अच्छे से टाइट हो जाता है। इसको ठोक के थोड़ा सा अच्छे से घुसा देना चाहिए, जिससे कि ये ख़राब ना हो। नहीं थोड़ा सा लगेगा तो ये इसका पेच का कट ख़राब हो सकता है। बढ़िया से लगा के टाइट करना चाहिए जब भी टाइट करो। जब अच्छे से टाइट हो जाएगा तो इसमें से ऑयल लीकेज का चांस नहीं बनता, क्योंकि अगर ऑयल लीकेज करेगा तो क्रैंक में मोबिल नहीं जाएगा।
और अगर क्रैंक में मोबिल नहीं गया तो क्रैंक जल्दी ख़राब होगा। ये एक छोटा सा वर्क है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। इसमें एक सील भी लगती है जो बीच वाली छेद है, उस सील को भी जब भी इंजन बनाएं तो उस सील को ज़रूर चेंज करें, क्योंकि उसकी सील जल जाती है जब मोबिल की कमी से। और ये बेरिंग लगा के सेट कर देना चाहिए हल्के हाथ से। वैसे तो हाथ से बैठ जाती है, लेकिन अगर हाथ से ना बैठे तो उसे सेट कर देना चाहिए, थोड़ा सा हथौड़ी से ठोक कर। ये इसे तो नहीं भूलना चाहिए, क्लच कटोरा में नीचे लगता है, इसमें मोबिल रहता है जिससे कि ये क्लच अपना ख़राब नहीं होता। ना ही इसको नट लूज रहना चाहिए और ना ही ये भूलना चाहिए कि इसे लगाना है कि नहीं। अगर ये लगा रहेगा तो इससे मोबिल क्लच में जाता रहेगा और कभी भी जल्दी से ख़राब नहीं होगा। क्लच प्लेट इसमें हमेशा मोबिल पड़ा रहता है। जब भी मोबिल गाड़ी चलती है तो इसमें मोबिल रहता है, जिसके कारण क्लच प्लेट हमेशा डूबा रहता है मोबिल में। इसी के कारण मोबिल क्लच प्लेट जल्दी से ख़राब नहीं होता अपना। ये ध्यान से लगा देना चाहिए, जिससे कि वैसे तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर लूज रह जाएगा तो ये टूट भी सकता है, कट भी सकता है। 2 ही स्क्रू लगते हैं इसमें, नट लगता है 8 नंबर गोटी का, तो उसे लगा के ये प्रॉपर बढ़िया से टाइट कर देना चाहिए। और जब टाइट हो जाए तो उसके बाद चेक करने के बाद इसमें एक फ़िल्टर वाली जाली, ऑयल फ़िल्टर की, अब इसमें जाली लगा देना चाहिए। जाली लगना बहुत ज़रूरी होता है। ये कुछ पार्ट रह गया है इसमें, वो क्लच प्लेट लगाने के बाद इसे फिर मैंने सीधा फ्रेम में फंसा दिया है इंजन को। इसमें फुल टाइट हो जाता है, वैसे टाइट नहीं होता बाहर, फ्रेम के बाहर से। अब ऐसे इंजन बांधने से टाइट होता है। इसमें प्राइमर गियर लगा के मैंने बैलेंस लगा दिया है। अब इसमें स्क्रू डाल के और अच्छे से इसके फुल टाइट करेंगे, एक एक करके स्क्रू। ध्यान रहे ये अगर स्क्रू ख़राब हो तो इसे चेंज ही कर देना चाहिए, क्योंकि जब कभी इसे खोलना पड़ता है तो खुलता नहीं है बाद में, और ये कच्चा स्क्रू होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ये। तो जब भी ये थोड़ा ख़राब लगे तो इसे चेंज कर देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, लेकिन ये अगर लूज रहेगा तो ऑयल नहीं चढ़ाता ऊपर, इसलिए क्रैंक में ऑयल नहीं जाता इसकी कमी से, तो इसलिए इसे ठीक ही रखना चाहिए। और इस प्लेट को लगाते वक्त रेजी बॉन्ड लगा के, पैकिंग लगा के ही इसे फंसाना चाहिए। चारों स्क्रू प्रॉपर लगा के इसे फुल टाइट करने के लिए गोटी से टाइट करना चाहिए, जिससे कि ये फुल टाइट हो जाए। क्योंकि ये छोटे पेचकस से प्रॉपर होता नहीं है, मैंने केवल इसे फंसा रहे हैं। ये फंसा देंगे तो गोटी से टाइट करेंगे। गोटी से टाइट करने के लिए मैं ज़्यादातर ये प्लग रिंच को क्रैंक में फंसा के फुल टाइट कर देता हूँ, जिससे कि आगे पीछे हो ना, क्योंकि ये बैलेंस बनता नहीं है हाथ से पकड़ने पर, फुल ताकत नहीं लगती जितनी चाहिए। इसका गोटी लगा के ही तब टाइट करना चाहिए, क्योंकि ये गोटी लगाने से ये अच्छे से टाइट हो जाता है। इसको ठोक के थोड़ा सा अच्छे से घुसा देना चाहिए, जिससे कि ये ख़राब ना हो। नहीं थोड़ा सा लगेगा तो ये इसका पेच का कट ख़राब हो सकता है। बढ़िया से लगा के टाइट करना चाहिए जब भी टाइट करो। जब अच्छे से टाइट हो जाएगा तो इसमें से ऑयल लीकेज का चांस नहीं बनता, क्योंकि अगर ऑयल लीकेज करेगा तो क्रैंक में मोबिल नहीं जाएगा, और अगर क्रैंक में मोबिल नहीं गया तो क्रैंक जल्दी ख़राब होगा। एक छोटा सा वर्क है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। इसमें एक सील भी लगती है जो बीच वाली छेद है, उस सील को भी जब भी इंजन बनाएं तो उस सील को ज़रूर चेंज करें,
क्योंकि उसकी सील जल जाती है जब मोबिल की कमी से। और ये बेरिंग लगा के सेट कर देना चाहिए हल्के हाथ से। वैसे तो हाथ से बैठ जाती है, लेकिन अगर हाथ से ना बैठे तो उसे सेट कर देना चाहिए थोड़ा सा हथौड़ी से ठोक कर। ये इसे तो नहीं भूलना चाहिए, क्लच कटोरा में नीचे लगता है, इसमें मोबिल रहता है, जिससे कि ये क्लच अपना ख़राब नहीं होता। ना ही इसको नट लूज रहना चाहिए और ना ही ये भूलना चाहिए कि इसे लगाना है कि नहीं। अगर ये लगा रहेगा तो इससे मोबिल क्लच में जाता रहेगा और कभी भी जल्दी से ख़राब नहीं होगा। क्लच प्लेट इसमें हमेशा मोबिल पड़ा रहता है। जब भी मोबिल गाड़ी चलती है तो इसमें मोबिल रहता है, जिसके कारण क्लच प्लेट हमेशा डूबा रहता है मोबिल में। इसी के कारण मोबिल क्लच प्लेट जल्दी से ख़राब नहीं होता अपना। ये ध्यान से लगा देना चाहिए, जिससे कि वैसे तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर लूज रह जाएगा तो ये टूट भी सकता है, कट भी सकता है। 2 ही स्क्रू लगते हैं इसमें, नट लगता है 8 नंबर गोटी का, तो उसे लगा के ये प्रॉपर बढ़िया से टाइट कर देना चाहिए। और जब टाइट हो जाए तो उसके बाद चेक करने के बाद इसमें एक फ़िल्टर वाली जाली, ऑयल फ़िल्टर की, अब इसमें जाली लगा देना चाहिए। जाली लगना बहुत ज़रूरी होता है। ऑयल की जाली लगाने के बाद अब इस पर हम लगाते हैं क्लच चैम्बर लगाने से पहले इसमें क्लच रॉड में ऑयल रिंग बदलना ज़रूरी है। देख लेना चाहिए कि ऑयल लीकेज तो नहीं है यहाँ से। इसमें ऑयल लीकेज कर रहा था, इसलिए हम इसे बदल रहे हैं। इसमें ऑयल रिंग चढ़ाने के बाद इसे अच्छी तरह से चढ़ा के और इसमें रेजी बॉन्ड लगाते हैं। रेजी बॉन्ड लगाने में थोड़ा अच्छे से लगाना चाहिए, क्योंकि इंजन बना हुआ है, लीकेज का कोई चांस न रहे। अगर कहीं से लीकेज करता है तो बाद में कस्टमर पर गलत प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए अच्छे से काम करना चाहिए कि ऑयल लीकेज ना रहे। गाड़ी जितनी साफ दिखेगी उतना बढ़िया काम लगता है करा हुआ, और देखने में भी। तो ऑयल लीकेज ना रहे इसलिए रेजी बॉन्ड बढ़िया से लगाएं। फिर पैकिंग रखते हैं। पैकिंग रख के इसमें डावल भी डालते हैं। एक डावल लगता है, 2 हर एक पल्ले में लगभग 2 डावल लगते हैं अपोजिट साइड में, क्रॉस में। तो उसको ध्यान से देखकर उसे डावल लगा देना चाहिए। डावल छोटा ना हो, क्योंकि डावल से चेम्बर अच्छे से बैठता है। जब डावल लग जाए तो उसे फिर प्रॉपर बिठा देना चाहिए पहले से। एक डावल बिठाने के बाद फिर रेजी बॉन्ड लगाते हैं। रेजी बॉन्ड लगाने में दोनों तरफ लगाना है पैकिंग के। बढ़िया से रेजी बॉन्ड लगा के उसे अच्छे से हाथ से फैला देना चाहिए, जिससे कि कहीं छूटे ना, कोई जगह रह ना जाए खाली। और अच्छे से लगा देते हैं। लगाने के बाद जब अच्छे से प्रॉपर फैल जाए चारों तरफ, तो उसके बाद इसे पैकिंग को पकड़ के अच्छे से चेम्बर को फिर लगाते हैं इंजन में, क्योंकि ये बहुत सफाई से करना पड़ता है और करना भी चाहिए सफाई से। तो इसे बिठाने में थोड़ा सा मुश्किल काम पड़ता है, इसलिए मैंने इसका नट खोल लिया हुआ है, ये पावदान का। तो ये सील इसकी थोड़ा नहीं लगाई है मैंने, तो अभी थोड़ा लूज है। ये सूख जाएगी तो प्रॉपर ठीक हो जाएगी। ये सील थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। जब भी इसे बिठाया ज़्यादातर हाथ से ही दाब के बिठाएं, क्योंकि ये हाथ से बिठाने में आसानी से चली जाती है। जब आवाज़ जाएगी तो ये आवाज़ नहीं करेगी, बढ़िया से प्रॉपर बैठ जाएगी। अब हम सील लगा देते हैं। सील को लगाने के बाद में जब ये हो जाए तो इसमें अब नट बोल्ट लगाते हैं। बोल्ट लगाते वक्त ध्यान दें कि जो जिसका है उसी साइड से उसी में लगाएं, क्योंकि साइड थोड़ा छोटे बड़े बोल्ट होते हैं इसमें। बोल्ट में प्रॉपर एक साथ ही डालना है, एक एक करके टाइट करके नहीं डालना चाहिए। एक साथ सभी में डाल दो और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके सभी को टाइट करो।
एक को डायरेक्ट एक को क्लियर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके केवल टाइट करना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा, जिससे कि सभी बोल्ट एक साथ पकड़ लें। एक एक टाइट करने से वो ख़राब हो जाता है, वो चेम्बर प्रॉपर बैठता नहीं है क्लच पल्ला, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सभी को टाइट करते हैं। और फिर उसके बाद एक एक करके ही टाइट करना चाहिए, जो प्रॉपर टाइट हो जाएगा तब जाके फिर जो सभी को क्रॉस में टाइट करेंगे। पहले एक एक करके थोड़ा थोड़ा ही टाइट करना है, जिससे कि जब चाहो तो चेम्बर को ठीक से बिठा सको, और क्योंकि ये प्रॉपर बैठा रहेगा तभी ऑयल लीकेज नहीं करेगा। अब ये अच्छी तरह से बैठा हुआ है। अब जब बैठ जाए तो इसके क्लच पैकिंग जो होती है इसे अंदर की तरफ दाबते रहना चाहिए जब टाइट करें तो, जिससे कि ये बाहर की तरफ ना दिखाई दे और अंदर ही अंदर रहे, तो इसे गाड़ी देखने में थोड़ा अच्छी लगती है। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जब टाइट करने लगे तो इसे थोड़ा अंदर की तरफ पैकिंग को दबा के रखें। मैंने ऊपर ऊपर की पैकिंग को दबा दिया है। जब ये ऊपर से नहीं दिखेगी पैकिंग तो देखने में अच्छी लगती है गाड़ी, जब ये पैकिंग बाहर दिखेगी तो अच्छा नहीं होता। और ये साथ ही साथ में इसका क्लच प्लेट का भी चेक कर लेना चाहिए कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बाद में फिर इसमें जो घुस लगता है वो निकल सकता है, अगर निकल गया तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए लगा देना चाहिए। घुस तो ज़रूर लगा रहना चाहिए ध्यान से। और ये टाइट करने के बाद जब अच्छी तरह से फुल टाइट हो जाए धीरे धीरे से, अब इसमें पिस्टन पे रिंग चढ़ाते हैं। इसका 0.25 नंबर है, 25 नंबर हीरो कंपनी का ये पिस्टन है, ब्लैक इसका बोर हुआ है। पिस्टन पे रिंग चढ़ाते वक्त ध्यान देना है कि सबसे पहले तो इसे धुलाई करना है पेट्रोल से, और इसका गज़न पिन इसे बोलते हैं, ये गज़न पिन है। इसको धुल के पेट्रोल से दोनों को, सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके धुलना चाहिए, क्योंकि कंपनी से बंद की आती है। पिस्टन भी धुला हुआ है। ये पिस्टन पे सबसे पहले तो एक लॉक लगाना है एक तरफ। आपको जिस तरफ आसान लगे लगाने में उस तरफ एक लॉक लगा लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से लॉक लगाने से दिक्कत होगी, तो बाद में पहले ही लगा लेना चाहिए एक तरफ लॉक। और ध्यान रहे जो कट है पिस्टन में उसके सेंटर पे लॉक का कट नहीं आना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर बैठ जाए। जब भी लगाओ लॉक का कट और पिस्टन का कट है एक सेंटर नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग अपोजिट साइड में होना चाहिए, जिससे लॉक जल्दी से निकलता नहीं है। और पिस्टन पे मोबिल लगा के ऑयल पे भी मोबिल लगाना है, और पिस्टन पे भी कभी भी सूखा नहीं चढ़ाना चाहिए। सूखा चढ़ाने से क्या है, उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, उसका बॉर्डर कट जाता है। इस पर बहुत हल्का ही तो आसानी से काम होता है, वो सब कट जाता है, इसलिए ऑयल लगा के चढ़ाना चाहिए। और इसको चढ़ाने के बाद जब भी चढ़ाएं तब नीचे की तरफ उसका कट रहना चाहिए। ध्यान से देखो, इसका कट हमेशा पिस्टन के अंदर की तरफ रहना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। अब ऑयल रिंग चढ़ाते हैं। ऑयल रिंग चढ़ाते वक्त इसको थोड़ा सा लचा के देख लेना चाहिए कि किस तरफ जा रही है। उसका बीच में रखना है, इन पे ऊपर एकदम टॉप पे रखना है ऑयल रिंग को। तो उसके बाद पतली वाली रखनी है रिंग को गजन पिन के साइड में, ऊपर साइड में जब भी रखना है, गजन पिन के ऊपर साइड में बिल्कुल इसी कोने पे रखना चाहिए ये वाली रिंग को। यहाँ से रख के सीधा अब धीरे धीरे करके इसे चढ़ा देते हैं उस साइड में। उधर करने के बाद जब ये अच्छी तरह से बैठ जाए तो दूसरी वाली ऑयल रिंग को चढ़ाते हैं। इसको अपोजिट साइड में बिल्कुल उसी के पिन के ऊपर ही दूसरी तरफ से वहाँ से चढ़ाना चाहिए। उसका कट ये रहा, इसको बहुत ध्यान से चढ़ाना है, क्योंकि ज़्यादा फैलाने से ख़राबी हो जाती है, और ज़्यादा और फैला दो तो टूटने का चांस रहता है इसको। इसमें टॉप टू लगाते हैं। अब टॉप टू लगाने के लिए देखेंगे जो ज़्यादा काली वाली रिंग होती है उसमें टॉप टू लिखा रहता है। अभी देखा आपने, ये टॉप टू इसमें लिखा है, इसे लगाना है। इसे हमेशा एग्जिट टाइप लगाना है, जैसा साइलेंसर की तरफ ही रखना है। पिस्टन को नीचे करके जिसमें जो एग्जिट साइड होता है, जिधर से धुआं निकलता है, उस साइड का इसका कट रहना चाहिए। कट पे विशेष ध्यान देना है, कट किसी का भी एक सेंटर पे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर जब बैठ जाएगा तो दूसरी फिर लगाते हैं।
और उसके लिए इन की तरफ लगता है, ये ऊपर की तरफ टॉप वन, ये टॉप वन लिखा हुआ है इसमें, अभी इसे लगाते हैं ऊपर की तरफ। इसे लगाने के लिए भी थोड़ा आसानी से ही लगाना है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइट होती है और इसके टूटने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए आराम से इसको सेट करके और सभी रिंगों को चेक कर देना है कि कोई इधर उधर तो है नहीं, अगर है तो उनको सेट कर लेना है प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद सभी अपनी अपनी जगह सेट है, सभी ऑयल रिंग इसको सेट करके अब लगाते हैं। और लगाने से, पिस्टन में डालने से पहले सबसे पहले तो ब्लॉक में भी ऑयल लगाना है और पिस्टन पे भी लगाना है। जितना हो सके इसको ऑयल लुब्रिकेट कर लेना है, और नए ऑयल से, पुराने ऑयल से नहीं, बिल्कुल नए ऑयल से लुब्रिकेट करने के बाद गजन पिन लगाते हैं। गजन पिन लगाने से क्या है, पिस्टन ज़्यादा अंदर जाएगा नहीं, बाद में फिर दिक्कत नहीं होती अपने को। थोड़ा सा गजन पिन डाल के इसे अंदर की तरफ पुश करना है, अंगूठे से दाब के रखना है और बाद में इसको सेट करते रहना है, क्योंकि हल्का सा पुश करना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी। जब अंगूठे से ना जाए तो फिर उसको हाथ से करेंगे, पेचकस से थोड़ा सा बहुत हल्के से दाबना है, बहुत तेज़ी से नहीं, वो खुद आराम से चली जाएगी। तो सेट हो जाए तो उसको पुश करके थोड़ा देख लेना चारों तरफ से। हेड को अच्छी तरह से धोना है, तो धो के इसको प्रॉपर क्लीन करना है। इसमें अंदर कचरा जो रह जाता है कार्बन, उसे साफ़ करना है खूब अच्छे से, बिल्कुल पेट्रोल से और ब्रश से, हर जगह ब्रश डाल के, मंजन करने वाले ब्रश से ज़्यादातर साफ़ करना चाहिए इसे, पेट्रोल के साथ साथ। इससे क्या है, अंदर तक का कचरा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। मंजन करने वाले ब्रश से साफ़ करें और साफ़ करते करते इसे खूब रगड़ाई से और पेट्रोल डालते रहें, जिससे कि इसका जितना भी कचरा रहे सब बाहर हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से पेट्रोल से धोना है, क्योंकि ये बहुत गंदा रह जाता है। तो जगह जगह जो भी कचरा अंदर रहे उसे सब साफ़ करने के बाद, अच्छी तरह से कपड़ा से साफ़ करने के बाद इसमें वाल सील लगाते हैं। वाल सील हीरो कंपनी का है, जितना हो सके बेहतरीन माल डालना चाहिए, लोकल माल डालने से जल्दी ख़राब होता है। इंजन का काम जितना भी हो, ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी का ही काम करना चाहिए। तो वाल सील लगाने के लिए सबसे पहले ऑयल में भिगो के तब डालेंगे, उसको हल्के से पुश करेंगे तो बहुत आसानी से लग जाती है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ना ज़्यादा मेहनत पड़ती है। थोड़ा सा पुश करने से बहुत बढ़िया से बैठ जाती है। दूसरी तरफ पैर लगाते हैं, दूसरे दोनों में ऑयल लगा हुआ है, ऑयल लगा के इसको पेचकस ऊपर रख के और उंगली से दबा देते हैं तो बढ़िया से बैठ जाती है ये। और बैठाने के बाद जब हो जाए, इसको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, ये अटक रहा है अभी, थोड़ा हाँ हो गया है। ऑयल वाल डालते वक्त भी ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना ऑयल के कोई भी काम ज़्यादातर ना करें, क्योंकि ऑयल से स्लिप रहता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता, क्योंकि स्टार्ट करते ही ऑयल चढ़ता नहीं है उसी वक्त, इसलिए कंप्रेसर चेक कर लें। वैसे तो कंप्रेसर बहुत बढ़िया है इसका, मैंने इसका वाल का हेड वाल से भी सब कुछ चेंज किया है, तो बहुत बढ़िया इसका कंप्रेसर है। तो इसमें अब लॉक लगाते हैं। लॉक लगाने के लिए सबसे पहले जो साइड में रखा हुआ है इसको, तो रखा हुआ है लॉक वासल, इसको सिम भी बोलते हैं, इसको लगाना चाहिए। सिम लगाने के बाद स्प्रिंग रख के इसका लॉक लगाते हैं, वासल रख के इसका लॉक को सही तरीके से पहले बिठा लेना है दोनों तरफ। इसको बिठाने के लिए हाथ से ज़्यादातर रखें पहले, क्योंकि और किसी चीज़ से रख के नहीं बनता। फिर जब रख दें तो इसको वाल का एक प्रॉपर आता है टूल, इसको ज़्यादातर टूल से ही बिठाना चाहिए, क्योंकि ये बैठता नहीं है। अगर इसमें कहीं थोड़ा सा भी झटका ज़्यादा लग गया तो दिक्कत करती है, इसलिए इसको टूल से ही बिठाएं। टूल से बिठाने से ये जल्दी से ख़राब नहीं होता और आराम से लग जाता है। दूसरी साइड का भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वाल प्रॉपर बैठा है लॉक की नहीं। जब बैठ जाए दोनों तरफ का, लगाने के बाद शाफ्ट में ऑयल करें, बेयरिंग कोई भी बेयरिंग लगाएं या कोई भी चीज़ लगाएं और अंदर का तो ऑयलिंग करके ही लगाना चाहिए। ऐसे बैठाने से ख़राब करने का डर रहता है, क्योंकि सूखा चलेगा, शुरुआत में ऑयल हर जगह पहुंच नहीं पाता इंजन स्टार्ट होने के बाद, तो इसलिए पहले ही इसको बिठा लें ऑयल लगा के, तो फिर सेट करके सॉफ्ट। फिर इसमें चिड़िया बिठाते हैं, वाल का रॉकर और चिड़िया सब बिठाते हैं। इसको फुल ऑयल करके
इसको सेट करने के लिए ध्यान दें, इसमें एक चूड़ी होती है एक साइड में वाल शाफ्ट में, इसके रॉकर में जिस तरफ चूड़ी होती है वो बाहर की तरफ रहना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं। बाहर की तरफ रख के इसे शाफ्टों को चिड़िया को अंदर डालना है। ये बहुत आसानी से बैठ जाती है अगर ऑयल प्रॉपर तरीके से लगा होता है तो, क्योंकि इसका बहुत फिक्स जाता है ये, तो इसलिए थोड़ा सा आराम से इसे डालना है और पुश करने से प्रॉपर बैठ जाता है। इसमें कंप्रेस बन जाता है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। इसको बिठाने के बाद पैकिंग बिठाते हैं। पैकिंग पे सबसे पहले पैकिंग को चेक करें। कोई भी पैकिंग लगाते हो तो पहले ही चेक करना, क्योंकि उसमें करेक्ट ख़राब ना हो पैकिंग। कभी कभी ऐसा होता है नई पैकिंग में भी बाबरी आती है और साइज़ में भी डिफरेंस होता है, इसलिए पहले ही बिठा के देख लें। इसको हटा के फिर रेजी बॉन्ड लगाना है। तो रेजी बॉन्ड लगाने के लिए पहले चेक किया, अब रेजी बॉन्ड लगाते हैं। हाँ, पैकिंग में लगाने के बाद रेजी बॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से लगाना चाहिए। हेड है ये, अगर हेड में लीकेज बना रह गया तो दिक्कत करेगा, तो रेजी बॉन्ड लगा दें। बढ़िया से रेजी बॉन्ड लगाना है। इस पर लगाने के बाद दूसरी तरफ भी रेजी बॉन्ड लगाना है। ऑयल लीकेज नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि नए इंजन बनाने के बाद भी ऑयल लीकेज करने लगता है, तो इसलिए क्रेडिट गंदा हो जाता है वो। फिर ये होता है कि कारीगर ने, मिस्त्री ने अभी बनाया है और इसमें ऑयल आने लगा है, इसलिए क्रेडिट गंदा होता है कि किस मिस्त्री ने ऐसा काम किया। इसलिए रेजी बॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से लगाना चाहिए। कोई भी सील हो, कोई भी पैकिंग हो, बहुत अच्छे से बिठाना चाहिए। बहुत ध्यान देना चाहिए पैकिंग सील पे। मेरा मानना है कि बहुत अच्छे से काम करना चाहिए इनमें, जो प्रॉपर बैठ जाए। ऑयल रेजी बॉन्ड हर तरफ लगा देना है। लगाने के बाद फिर हेड पे बिठाते हैं, क्योंकि ये रेजी बॉन्ड थोड़ा सा भी अगर कहीं छोटा रह गया तो वो ऊपर से ऑयल लीकेज करेगा। जब लग जाए तो पैकिंग सेट करने के बाद फिर हेड सेट करते हैं। हेड डालने के बाद इसका ऊपर का पैकिंग लगाते हैं। इसमें भी रेजी बॉन्ड लगाना है। रेजी बॉन्ड लगा के इसमें एक एरो का निशान होता है, वो एरो का निशान नीचे तो रहना चाहिए। उसमें पैकेट में चैम्बर में उससे एक एरो का निशान रहता है जो हेड के ऊपर लगा हुआ है। और इसमें कॉपर का वार्सल होता है। जो कॉपर का वार्सल है वो राइट साइड के डाउन साइड में रहना चाहिए वो, क्योंकि उसमें से ऑयल जाता है तो लीकेज का चांस ना रहे। और सभी में वार्सल लगाना चाहिए। जो इसका वार्सल होता है वो सब में लगाना चाहिए। 4 वार्सल होते हैं और 4 कैप वाले नट होते हैं 10 नंबर के। सभी को हाथ से बिठाएं। पहले हाथ से बिठाने के बाद इसे टाइट करना है। टाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा ना टाइट करें, हमेशा क्रॉस में ही टाइट करें। इसको सर्कल में ना टाइट करें, सीधा क्रॉस में टाइट करें, क्योंकि क्रॉस में टाइट करने से ये हमेशा सही काम करता है, प्रॉपर बैठ जाता है। डाविल लगा होना चाहिए, डाविल तो हर एक में लगना चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा ताकत ना दे, क्योंकि स्ट्रेट रॉड इसका बहुत बड़ा होता है और 10 नंबर ही होता है, इससे टूटने का ज़्यादा चांस होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर इसे छोटी रिंच से फुल टाइट करता हूँ। इससे ताकत भी प्रॉपर लगती है और टूटने का डर भी नहीं रहता। तो इसलिए इसी तरीके से इसे टाइट करना चाहिए, जिससे कि ये ख़राब ना हो। और क्रॉस में ही टाइट करते रहना चाहिए। मैं हमेशा इसे ज़्यादातर क्रॉस पे ही टाइट करता हूँ, क्योंकि क्रॉस पे बैठ जाता है पूरी तरह से। थोड़ा थोड़ा करके ही क्रॉस पे टाइट करना चाहिए। ये नहीं कि जितना चढ़ रहा है उसे चढ़ा दो फिर दूसरे वाले को टाइट करो, ऐसा नहीं। एक एक थोड़ा थोड़ा ही टाइट करो। हाफ चूड़ी टाइट करना चाहिए, जिससे कि बोल्ट स्लिप ना हो और प्रॉपर हेड का बैठ जाए। हेड बैठना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑयल लीकेज का चांस बना रहता है। ऑयल लीकेज चांस नहीं रहना चाहिए। ऑयल अगर लीकेज करेगा तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए जब भी इंजन का काम करें तो प्रॉपर सही तरीके से करें, जिससे कि कस्टमर दुखी ना हो। काम सही होना चाहिए। जब ये अच्छे से बैठ जाए, फुल टाइट करते करते फुल टाइट कर देना है। मैं छोटी रिंच से ही ज़्यादातर इसे टाइट करता हूँ,
क्योंकि इसे टूटने का डर नहीं रहता और फुल ताकत से टाइट भी हो जाता है। अगर इसे किसी बड़ी रिंग से टाइट करेंगे तो ये टूटने का डर रहता है। तो इसलिए जो वाल है, वाल को चेक करने के बाद इसमें जो छोटे वाले बोल्ट लगते हैं, ब्लॉक में भी लगता है और हेड में भी लगता है, उसे पहले से ही फंसा लेना है। मैंने इसे पहले से ही फंसा लिया था, लंकी नट लिखा है, मैंने इसे टाइट कर दिया है। और इसमें वो इस पॉकेट में बैठाते हैं कैम चेन की छोटी वाली। इसका सेंटर मिलाने के लिए मैग्नेट पे ऊपर कट रहता है, उसका कट क्रॉस टी पॉइंट से, और इसमें भी एक कट रहता है ऊपर हेड में बहुत छोटा सा डॉट, और इस पैकेट में भी एक छोटा सा डॉट होता है। तो इन दोनों को सेंटर बाय सेंटर में मिलाना है, जिससे कि पिस्टन ऊपर होना चाहिए और अच्छे से इसको मिला के रखना है कि कहीं क्रॉस आउट ना हो, बिल्कुल सेंटर प्रॉपर होना चाहिए, तब नट लगाएं। जिससे कि टाइमिंग चेन बिठाना मैं दूसरी वीडियो में प्रॉपर दिखा दूँगा। बाकी इसे सही तरीके से ही लगाना चाहिए और नट को हमेशा पहले हाथ से ही फंसाओ, जिससे कि वो स्मूथली चढ़ता रहे। अगर वो हाथ से स्मूथली चढ़ रहा है तो इसका मतलब चूड़ी इसका सेंटर सही है, और अगर हाथ से नहीं चढ़ रहा है तो पहले उसको सेंटर मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हल्की चूड़ी होती है, इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए कि ये बहुत जल्दी टूटता है। ये नट टूटने के बाद फिर साफ्ट ही बदलना पड़ता है, क्योंकि इसका नट बहुत मुश्किल से निकलता है कहीं। आराम से इसे टाइट करना चाहिए, तो बहुत सावधानी से टाइट करना है। पिस्टन को अप में रख के धीरे धीरे हल्के हल्के टाइट करना है, थोड़ा थोड़ा दोनों को। जब ये टाइट हो जाए तब इसमें ऑयल प्लेट लगाते हैं। ऑयल प्लेट लगा के ओरिंग, हमेशा ओरिंग लगा के ओरिंग पे रेजी बॉन्ड ज़रूर लगाएं। किसी भी चीज़ में रेजी बॉन्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑयल लीकेज का फुल चांस बना रहता है, तो इसलिए उसे थोड़ा अच्छे से ही काम करना चाहिए। इस स्क्रू में भी रेजी बॉन्ड मैंने लगाया हुआ है, तो ये स्क्रू थोड़ा सा रेजी बॉन्ड लगा के हल्का सा चढ़ाएं, जिससे कि ऑयल लीकेज ना करे। इसका दूसरा वाला स्क्रू कट लग गया था, तब मैं दूसरा स्क्रू डाल रहा हूँ इसमें। ये स्क्रू ख़राब था इसका, तो मैंने नया स्क्रू डाला है। इसका स्क्रू जब भी कोई कट वो लगा के खोलता है तो ये ख़राब हो जाता है, तो इसको हमेशा चेंज ही कर दें, क्योंकि ये ऐसी जगह पर है कि अगर ये नहीं खुलेगा तो ये पूरी प्लेट टूट जाएगी अगर झटके से खोलते हैं कुछ लोग। तो इसके लिए प्रॉपर टूल होना चाहिए। मैं गोटी से टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका स्क्रू गोटी आता है, तो इसलिए उससे ही टाइट करना चाहिए, क्योंकि बढ़िया से टाइट होना चाहिए और इसमें कट भी नहीं लगता, आराम से टाइट हो जाता है। टाइट करने के बाद मैग्नेट को साफ़ करके क्लीन करके प्रॉपर बिठाएं। मैग्नेट में जो कट होता है और कट लॉक होता है उसे सेंटर से ही मिलाएं। सेंटर से मिलाने के बाद इसमें एक वार्सल लगता है और थोड़ा मोटा होता है इसका वार्सल, प्रॉपर दिखाई देता है, इसका अलग ही होता है वार्सल। वो वार्सल लगा के तो 7 नंबर या किसी में 9 नंबर या किसी में 14 नंबर, तो ऐसे इसका होता है। तो इसमें 14 नंबर का है, तो इसे थोड़ा थोड़ा करके टाइट करेंगे। तो टाइट करने के बाद इसमें फिर पकड़ लगा के फुल टाइट करना है। जब ये फुल टाइट हो जाए, फुल टाइट करने के लिए पकड़ लगाते हैं और इसको पुलर से ही टाइट करते हैं। इसका गोटी से ही 14 नंबर की गोटी से, मेरे पास इसका पूरा पुलर है नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादातर ऐसे ही टाइट करता हूँ। पेचकस लगा के बहुत आसानी से ये टाइट हो जाता है। इसका बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता, इसलिए मैं इसे ज़्यादातर ऐसे ही टाइट करता हूँ। तो इसको लगा के पेचकस का छोटा लगा के तो इसको गोटी से ही टाइट करना है, और बहुत आराम से टाइट करना है, ध्यान से, क्योंकि ये स्लिप होने का चांस हो जाता है। इसमें ना लूज होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ही टाइट हो कि बाद में खुलने में भी प्रॉब्लम करे और स्लिप हो जाए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। इसको आराम से ही टाइट करें, धीरे धीरे टाइट करें, बिल्कुल समझ से ही टाइट करना चाहिए। एक इसका प्रॉपर जब चढ़ जाए चूड़ी तब उसको छोड़ दें और धीरे धीरे ही टाइट करें। जब हो जाए तो प्रॉपर स्मूथली चेक कर लें, अगर स्मूथ चल रहा है तो बढ़िया है। तो उसके बाद अब इसका मैग्नेट पल्ला बांधते हैं। मैग्नेट पल्ले के लिए
मैंने क्लीन किया हुआ है सब कुछ पहले से ही, ये ऑलरेडी क्लीन है। इसे साफ़ करके इसमें रेसी बॉन्ड लगा के तभी इसे लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है क्योंकि इसमें सब साफ सुफ रहना चाहिए। प्रॉपर बिठाने के बाद मैग्नेट कॉइल इसी में होती है, तो मैग्नेट कॉइल में ध्यान दें कोई कचड़ा ना हो, कोई डस्ट ना हो, और अंदर का कॉइल क्लीन होना चाहिए, कपड़े से प्रॉपर वो साफ़ करके क्लीन करके ही लगाएं। जब अच्छे से बैठ जाएगा, इसमें भी डॉवेल लगते हैं, 2 डॉवेल होते हैं, वो डॉवेल लगे रहने चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर अपनी जगह पे स्मूथली बैठ जाए। न्यूट्रल लाइट को वायर लगाने के बाद मेन इसका कनेक्शन करने के लिए ये सॉकेट लगे हुए हैं। नट बोल्ट का जितने भी बोल्ट है इसके सभी प्रॉपर अपनी अपनी जगह पे ही लगेंगे, तो इसलिए ऑयल में डुबो के ही हमेशा लगाएं। तो इसमें 5 बोल्ट रखते हैं और 5 बोल्ट को प्रॉपर सही तरीके से ही लगाना चाहिए, अपनी अपनी जगह पे ही लगेंगे। वो उसके जो छोटा होगा वो नहीं लगेगा अपनी जगह से। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर ही वर्क होता है, वो अपनी जगह पे ही लगाएं। अगर छोटा लग जाएगा तो वो पूरा चढ़ेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं, और बड़ा लग जाएगा बोल्ट तो वो पकड़ेगा नहीं, तो पूरी तरह से चढ़ेगा नहीं, वो लूजपन पड़ा रहेगा उसका। तो इसलिए मैग्नेट को अपनी जगह पे देख के ही पूरे नट बोल्ट को सही से लगाना है, और थोड़ा थोड़ा ही करके क्रॉस में टाइट करना है। पहले प्रॉपर बिठा लें, नहीं तो पल्ला टेढ़ा होने का डर रहता है, लीकेज बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही इसे टाइट करें, तो सभी को क्रॉस में ही टाइट करते जाएं। जब ये टाइट हो जाए तो उसके बाद ही आगे का देखेंगे कि आगे अब क्या है। कभी भी इसे टाइट करने के बाद कोई भी चीज़ लगाएं तो थोड़ा साफ़ करके ही लगाएं, क्योंकि नया इंजन बनते वक्त हर चीज़ में काम रहता है, तो सब चीज़ साफ़ करके ही लगाएं। ये सील लगाने के लिए रेजी बॉन्ड ज़रूर लगाएं। इसमें न्यूट्रल लाइट की पत्ती का लगता है, उसे लगाते वक्त रेजी बॉन्ड लगा दें जिससे ऑयल लीकेज ना करे। उधर से ऑयल आता है, लीकेजपन बना रहता है, थोड़ा थोड़ा करके फिर रिश्ता रहेगा वो। इसलिए इसमें मैंने ये सॉकेट में भी ऑयल लगा दिया है कि हमेशा के लिए ग्रीस है। ये ग्रीस लगाने के बाद ये हमेशा कार्बन नहीं खाएगा और चलता रहेगा। कभी कभी इसमें सूखापन होने से कार्बन आ जाता है। मेन सॉकेट है, सॉकेट जोड़ने के बाद फिर इसमें कार्बोरेटर बांध देते हैं। कार्बोरेटर का बोल्ट मैं हमेशा इसी में फंसा देता हूँ कि एक दूसरे से आउट ना हो, कहीं हटे ना। इसको फंसाने के बाद कार्बोरेटर बिल्कुल वैसे ही लगा देना है उसी बोल्ट से, क्योंकि इसके दोनों बोल्ट एकदम सेम साइज़ के होते हैं, अलग अलग नहीं होते, वो जल्दी से कहीं पर लगते भी नहीं हैं। इसलिए उसको हमेशा ऐसे ही फंसा देना चाहिए। जब भी खोलें इसे थोड़ा थोड़ा करके टाइट करना है। जब प्रॉपर टाइट हो जाए तो दूसरी साइड का भी वैसे ही टाइट करना है जितना कि इसे करना है। इसकी एक ऑयल आता है, गैस के पंप होते हैं, उसे भी लगा देना चाहिए फुल टाइट करके। जब लग